हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो न्यू एज कोचिंग चैनल। और आज के दिन हम लोग आपको बताने वाले हैं चैप्टर 4 हमसे सब कहते, उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ओहो, ये चीज़ें तो मैंने पिछले वीडियो की लिख रखी हैं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने के बारे में, तो ये तो याद रहेगा ना। मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। पता ही है, किताब का नाम है परिवेश, क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए, चैप्टर 4 हमसे सब कहते। पहला सवाल है मौखिक सेक्शन से कि सूर्य क्या देता है। तो सूर्य हमें क्या देता है तो सबको पता ही है, फिर भी सूर्य हमें धूप देता है, तो मैंने ये आंसर लिख रखा है। ख, चांद क्या देता है। तो चांद चांदनी देता है, रात में रोशनी देता है। तीसरा क्वेश्चन, बादल क्या बरसाते हैं। बादल पानी बरसाते हैं, जल बरसाते हैं। कविता को याद करो और गाओ। तो इसके लिए तो मैंने बस 2 सिंबल बना दिया है, ये आपको खुद से करना है। छोटे छोटे बच्चों को अक्सर कविताएं अच्छी लगती हैं तो वो याद कर लेते हैं और गा गा करके सुनाते भी हैं, झूम झूम करके। लिखित सेक्शन का सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि अम्मा क्या कहती हैं। अम्मा, घर की माँ, अम्मा कहती हैं कि घर भर में खेल खेल करके खिलौने नहीं फैलाना है। दूसरा क्वेश्चन, हमसे भैया क्या कहते हैं। इस कविता में भैया जो हैं वो क्या कहते हैं लेखक से। तो भैया कहते हैं कि यहाँ भैया के पास न आओ, कहीं और चले जाओ। होता है अक्सर घर में जो बड़े भाई वगैरह होते हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं और छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन उनके पास आकर के बैठना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, तो घर के बड़े भैया कुछ ऐसे ही कहते हैं, है ना। ओके, तीसरा सवाल है कि पापा कहाँ खेलने के लिए मना करते हैं। तो पापा घर के अंदर खेलने को मना करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इस कविता के कवि कौन हैं, लेखक का नाम क्या है। तो इस कविता के कवि हैं श्री निरंकार देव सेवक जी। ये आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए, ये आगे के यूनिट 1 में, हाफ ईयरली में, एनुअल एग्जाम में भी आ सकता है। और जिस कवि ने इतनी प्यारी सी कविता लिखी उनका नाम तो याद रहना ही चाहिए ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चित्र देख करके कविता की पंक्तियाँ लिखिए। ये देखो सेकंड पेज में ये चित्र बने हुए ना, यहाँ सूरज का इतना अच्छा चित्र बना हुआ है। मैंने भी चित्र बनाने की कोशिश की है तो ये चित्र बनाया। तो इसकी पंक्तियाँ होंगी कि नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ मत फैलाओ। तो एक्चुअली में लेखक जो है वो बच्चे के रूप में है, तो वो कहते हैं कि भाई सूरज के साथ तो कोई टोका टाकी नहीं करता, कोई नहीं कहता। फिर दूसरी तस्वीर जो है वो चांद की है, ये मैंने यहाँ पर चांद बनाने की कोशिश की है। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ, ये हो गया। तीसरी तस्वीर जो है वो एक खिलौना गाड़ी के बारे में, खिलौने के बारे में है। तो कवि कहते हैं अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, ये हो गया इसका उत्तर। अब यहाँ पर भाषा बोध वाले क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दूं क्या, मैं सोच रहा हूँ कर ही देता हूँ। तो धूप के लिए है सूप, अंदर के लिए हो जाएगा बंदर कब के लिए हो जाएगा जब। ओके, घर के लिए हो सकता है पर, बस के लिए हो सकता है कस, टस, ऐसा हो सकता है। ओके, मत के लिए क्या हो सकता है, खत। लो सॉल्व कर दिया, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो यहाँ तो खैर वर्ण विच्छेद करना है, चांदनी को इस तरीके से अलग अलग अक्षरों में कर लेना है। खिलौने आप कर लोगे, ये आसान क्वेश्चन है। पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाइए। अंदर की जगह पर बंदर, भर की जगह पर, भ की जगह पर मैं कर देता हूँ कर। खेल की जगह पर मैं कर देता हूँ मेल। यहाँ की जगह पर मैं कर देता हूँ वहाँ। ओके, पर की जगह पर कर देता हूँ घर। सही शब्द पर सही का निशान लगाना है। चांदनी की स्पेलिंग ये सही है,
खिलौने में ये सही है, ओके, अंदर तो यही सही है ना, भैया 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 तो ये सही है, ओके। तो स्टूडेंट इसके साथ ही ये जो चैप्टर था हमसे सब कहते कविता, उसके सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आखिर में मैं फिर से आपको कहूँगा कि अगर आपको ये सॉल्यूशन का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, कमेंट करो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहना, जो तुम्हारी क्लास 3 के क्लासमेट्स हैं, है ना। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।